हेलो नमस्कार, मैं कैलाश चंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्कूल विद्या में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्यों अपने बच्चों को नवोदय स्कूल में भेजें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो नवोदय में अपने बच्चों को भेजने से हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जो नवोदय के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला अगर मैं कारण बताऊं कि क्यों नवोदय विद्यालय में आप पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को भेजना चाहिए, तो उसका सबसे पहला प्रमुख कारण है क्योंकि यहां पर नवोदय विद्यालय में 75% का जो आरक्षण है वो रखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों को। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूलों का अभाव है। और अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय की, तो नवोदय विद्यालय उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक उत्कृष्ट शिक्षा का साधन मुहैया कराता है उन पेरेंट्स और उन बच्चों को। तो पहला कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव है, तो इसलिए सबसे अच्छा उत्कृष्ट साधन पढ़ने का अगर हम बात करें बच्चों के, तो नवोदय विद्यालय ही बनता है। सेकंड अगर मैं यहां पर बात करूं तो सेकंड है कि आज के जमाने में अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों की फीस जो है बहुत अधिक होती है। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में और सरकारी स्कूल्स की बात करें तो उनमें जो है वो पढ़ाई का स्तर बच्चों को नहीं मिल पाता। तो एक नवोदय विद्यालय एकमात्र ऐसा जो है विद्यालय बसता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पेरेंट्स, और अगर हम शहरी क्षेत्रों की भी बात करें तो शहरी क्षेत्रों में भी जो है एक नवोदय विद्यालय एक अच्छा सुझाव है अपने बच्चों को वहां पर पढ़ने के लिए भेजना। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि नवोदय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो है अगर जिनके पेरेंट्स हैं तो उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, और SC/ST कैटेगरी से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको निःशुल्क शिक्षा वहां पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो दूसरा मेन कारण है कि सबसे बड़ा ये जो बच्चा आजकल के जमाने में स्कूल जाता है, जब से वो प्री नर्सरी से अगर हम बात करते हैं या प्ले ग्रुप से बात करते हैं, तो प्ले ग्रुप से वो बस्ता लेकर नहीं जाता, वो सिर्फ इस प्रकार के पैसे का बस्ता लेकर जाता है। पैसे का बस्ता का मतलब है जिससे कि पेरेंट्स की जेब पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज जो है इसकी वजह से करना पड़ता है। तो सबसे अच्छा सुझाव है कि नवोदय विद्यालय की तैयारी अपने बच्चों को कराएं और नवोदय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। तो दूसरा प्रमुख कारण। तीसरा अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि नवोदय विद्यालय में अनुकूल माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। अनुकूल माहौल का मतलब है कि अभी जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बच्चे को तैयार करना आगे आने वाले कंपटीशन, या हम बात करते हैं 12वीं के बाद IIT JEE नीट और अदर एग्जाम्स के लिए तैयारी करने का एक अच्छा जो है मौका देता है नवोदय विद्यालय। और उसके बाद भी जो भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो भी एग्जाम्स आते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को अच्छे तरीके से उत्तीर्ण करने का एक माहौल यहीं से आप लोगों को या बच्चों को उपलब्ध होता है। तो मेरे नजरिए में एक बहुत अच्छा माध्यम है शिक्षा का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक बहुत अच्छा सा साधन है नवोदय विद्यालय। अगर हम चौथे इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो बच्चों का जो स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है वो अपने अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहां पर डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स है। डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है कि विविध छात्रों का निकाय। विविध छात्रों का निकाय का मतलब है अलग अलग जगह से आकर स्टूडेंट एक जगह पढ़ते हैं, तो उनमें जो डाइवर्सिटी है, तो स्टूडेंट्स में एक दूसरे से सीखने की भावना, एक दूसरे के कल्चर को जानने की भावना आती है, जिससे कि ओवरऑल बच्चे की पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है और उसकी पर्सनालिटी को निखारने का काम करता है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है नवोदय विद्यालय। नेक्स्ट अगर हम पांचवी की बात करें कि यहां पर जो भी नवोदय विद्यालय में टीचर्स होते हैं वो अनुभवी शिक्षक होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आई हुई है और उसके लिए बहुत सारे टीचर्स जो हैं बहुत सालों से मेहनत करते हैं
और बहुत सालों से मेहनत करके तब वो जाकर नवोदय विद्यालय के लिए पढ़ाने के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज समझ सकते हैं कि कितने अनुभवी टीचर्स वहां पर, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो है वहां पर आते हैं और बच्चों को आगे के लिए ट्रेन करते हैं। तो अनुभवी शिक्षक जो है वहां पर अवेलेबल होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या आपके आस पड़ोस के स्कूल्स हैं, तो उनको ऐसे टीचर्स भी वहां पर पढ़ाते हैं जो 12वीं पास है, बीएससी पास है, या उन्होंने पर्टिकुलर स्ट्रीम से जो है पढ़ाई नहीं की है, तब भी वहां पर वो पढ़ाते हैं। बट अगर हम नवोदय विद्यालय की बात करें तो यहां पर टीचर्स जो है अनुभवी, और जिस सब्जेक्ट के लिए वो पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो है उन्होंने पर्टिकुलर जो है उसका एक्सपीरियंस हासिल किया होता है और उसी में ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की होती है। इसलिए एक इस नजरिए से देखा जाए तो अच्छे अच्छे टीचर्स जो है नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के लिए आते हैं और बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल बनाने की कोशिश करते हैं और वो उज्जवल भविष्य भी करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर पाठ्यक्रम के साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज। देखो, किसी भी विद्यार्थी का अगर जीवन बनाना है तो पढ़ाई के साथ साथ जो उसके अपने इंटरेस्ट हैं तो उन इंटरेस्ट में भी जो है नवोदय विद्यालय उनको प्रेरित करता है। जैसे कि किसी का इंटरेस्ट अगर आर्ट्स में है तो आर्ट्स में जो है उसको प्रेरित करता है, किसी का स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में उसको प्रेरित करता है, किसी का अदर एक्टिविटीज में है तो उसमें जो है नवोदय विद्यालय उनको प्रेरित करता है, और अलग अलग लेवल पर जो है उनको कंपटीशन उस क्षेत्र में प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम दी एजुकेशन। यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ की अगर हम बात करते हैं जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो उसमें जो है नवोदय विद्यालय हर एक्टिविटीज में बच्चों को आगे जाने के लिए प्रेरित करता है, तो जो कि एक इंपॉर्टेंट या उस बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है। आगे हम बात करते हैं कि इसके अलावा अगर देखें तो ये सारी चीज को अगर कंबाइन हम करें तो ऐसा माहौल क्रिएट करता है जो आगे जाकर बच्चे स्टूडेंट का जो है भविष्य सफल करने में बहुत अच्छी मदद प्रदान करता है। तो इसलिए मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को जरूर नवोदय विद्यालय की 5वीं क्लास में तैयारी कराएं और नवोदय विद्यालय में भेजने के लिए उनको प्रेरित करें। क्योंकि मैं भी नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं और नवोदय विद्यालय ने मुझे एक ही चीज सिखाया है कि संघर्ष करते हुए जाना है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसीलिए ये लाइंस जो है मुझे नवोदय विद्यालय में पढ़ने के बाद जो है इन लाइनों का महत्व समझ में आता है, जो कि लाइनें हैं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं, गिर उठ चल फिर उठ, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी किसी संघर्षपूर्ण जीवन से हारते हैं तो फिर हारते हुए चले जाते हैं, बट हमको नवोदय में 7 साल ये चीजें सिखाते हैं कि जीत जो है वो संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, आपको मेहनत करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे पेरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उनको नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है और अभी तक वो इसी डिलेमा में है, हताशा में है कि नवोदय विद्यालय जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय नवोदय।